इंद्रदेव ने एक शिव भक्त को पूजा करने से रोकने के लिए वज्र से प्रहार कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वह भक्त शिव का ही 7वां अवतार माना जाता है। आखिर इंद्र ने शिव के अवतार को ही शिव की पूजा करने से क्यों रोका? कहानी है नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले विश्वानर नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी शुचिष्मति की। दोनों भगवान शिव के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। शुचिष्मति की इच्छा थी कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले जो स्वयं शिव के समान तेजस्वी और दिव्य हो। तब विश्वानर काशी जाकर कठोर तप करने लगे और शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। विश्वानर ने पुत्र की इच्छा जताई। तब शिव बोले, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। कुछ समय बाद शुचिष्मति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम गृहपति रखा गया। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण था। एक दिन देवर्षि नारद वहां आए और उन्होंने बालक की कुंडली देखकर कहा कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से उसकी आयु बहुत कम है और भविष्य में उसे अग्नि या वज्र से मृत्यु का योग है। यह सुनकर माता पिता बहुत दुखी हो गए, लेकिन बालक गृहपति ने निश्चय किया कि वह स्वयं भगवान शिव की तपस्या करेगा। गृहपति काशी गया और वहां शिवलिंग स्थापित करके कठोर तप करने लगा। उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए इंद्र प्रकट हुए और बोले कि तप छोड़ दो, नहीं तो वज्र से प्रहार कर दूंगा। लेकिन गृहपति अडिग रहा। जैसे ही इंद्र ने वज्र उठाया, उसी क्षण भगवान शिव प्रकट हो गए और इंद्र को रोक दिया। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे ही अंश हो, तुम्हें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, यहाँ तक कि काल वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद शिव ने उसे वरदान दिया कि वह सभी दिशाओं का अधिपति होगा और उसकी पूजा से अग्नि और आकस्मिक मृत्यु का भय दूर होगा। काशी में जिस शिवलिंग की उसने तपस्या की, वह आगे चलकर अग्निश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महादेव के 7वें अवतार गृहपति की जय बोलो। हर हर महादेव।